कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा ठीक है, प्रोपेन अल मिथेन अल, अरे दोनों एल्डिहाइड हैं, क्या मतलब भाई, ये कहीं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक, प्लस का साइन, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इथेन अल नहीं मिथेन अल था, तो यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH, दोनों एल्डिहाइड हैं और NaOH से जा रहे हैं, NaOH से जा रहा है, तो डाइल्यूट NaOH से जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एल्डोल रिएक्शन तो नहीं शो कर रहा है, एल्डोल रिएक्शन शो कर रहा है। एल्डोल रिएक्शन की मैं ट्रिक करता हूं कि इन दोनों को मैं एज इट इज रखता हूं और इसका H मैं इसको दे देता हूं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, देखो CH3 CH2 यहाँ पे आ गया OH, ठीक, इस H को मैं नीचे यहाँ पे उतार देता हूं, तो मैंने यहाँ पे उतार दिया, बाकी ये बचा कार्बन के साथ पूरा अटैच कर देता हूं, तो कार्बन के साथ यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है पूरा का पूरा। अच्छा मैं इस H को भी ओपन कर देता हूं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको भी ओपन कर दिया। तो मैं एल्डोल रिएक्शन को एकदम ट्रिक ऐसे करता हूं, मैं पूरी मैकेनिज्म में नहीं जाता। इसके बाद कह रहे हैं भाई साहब आप इसको हीट करिए, तो अल्फा और बीटा वाले कार्बन से H रिमूव होता है, जिस कार्बन से लगा हुआ है OH उसको अल्फा ले लो, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा ले लो, तो यहां से OH निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा CH3, यहाँ पे हमारे पास आएगा CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो CH, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OH और ये H, इस तरह हमारे पास पूरा कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमले से कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 में NaCN के साथ रिएक्ट कराना है, और जल्दी से देख लेते हैं NaCN यानी ऑप्शन नंबर 3, इसका मतलब यहाँ पे NaCN जो है वो Na प्लस CN माइनस में टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड तो भाई साहब यही है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो Na प्लस और Cn माइनस है, तो Cn माइनस यहाँ पे अटैक मारेगा, तो Cn माइनस जब यहाँ पे अटैक मारेगा इसका मतलब Cn माइनस इस तरह बन जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा Na प्लस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद हमसे कह रहा है हाइड्रोलिसिस। अच्छा हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, इसका मतलब Cn का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ध्यान समझने की कोशिश करना, तो हम लोग को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। Cn का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं यानी H में एडिशन करते हैं उसका, तो हम लोग को मिलता है यहां से अमीन यानी CH2NH2, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो उसका कर देते हैं। Cn का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, COH लगाओ, फिर यहाँ से हमारे पास इसको Na चला जाएगा OH के साथ और यहाँ पे H आ जाएगा, और अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास पूरा पूरा कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड क्या रेसिमिक मिक्सचर शो करेगा, भाई नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं कंपाउंड है। तुम अगर इसको बीच से काटोगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ सेम आ रहे हैं, इधर H है उधर OH उधर COH, तो ये तो सब शो नहीं कर रहा है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट जरूर करता है किसके साथ, NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, CO3 हो, NO3 हो, SO3 हो, उसके करेस्पॉन्डिंग वो गैस रिलीज करता है, तो यानी NO2 निकलेगी, यानी CO2 निकलेगी, यानी यहां से भी CO2 निकलेगी। अब ये CO2 जो है ये ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करता है, मतलब एक बहुत तेज धुआं टाइप का निकला, तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे CO2 गैस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट हो रहा है, और यहाँ से बचा हुआ वाटर निकल जाता है H2O। तो ये सब हमारे पास पूरी रिएक्शन कौन शो करता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से ऑप्टिकली एक्टिव वाले सबसे पहले हटा दो हटा दो हटा दो। अब रेसमिक मिक्सचर एंड इज न्यूट्रल एंड गिव्स अ गैस विद सैचुरेटेड NaHCO3। रेसमिक मिक्सचर का मतलब समझते हो, वो D और L फॉर्म करना, दोनों को मिला करके उसका रेसमिक मिक्सचर बनाना। अब पहले नंबरिंग देना कि हाइट, ये देखो यहाँ पे इस तरह देखो देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है तो 1, फिर ये 2, तो ऐसे एंटी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो बस उस तरह, ठीक है। तो इसी तरह रेसमिक मिक्सचर, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल गैस तो नहीं है, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे तो न्यूट्रल, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है भाई, यहाँ से 3 नहीं, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।